नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उपकार पर। मैं आज आपके लिए फिर एक नई सीरीज लेके आया हूँ जो क्या है, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। क्या इससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं? तो आइए प्रारंभ करते हैं एक सीरीज वाइज चल के और व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। तो आइए कालू मेहरा, इनके बारे में जो हम महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको जान लेते हैं। उत्तराखंड के इस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, ध्यान रखना क्या बोल रहा है कि उत्तराखंड के इस प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 1831 में वर्तमान चंपावत जिले के लोहाघाट के पास स्थित बिशुण गांव में हुआ था। 1857 के क्रांति के दौरान इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में एक संगठन बनाया। क्या संगठन बनाया? गुप्त संगठन बनाया, जिसका नाम क्रांतिवीर रखा। ये बनाकर इन्होंने क्या, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाए। उस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रेमजे थी। और जो उत्तराखंड के हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा थे, इनकी क्या 1906 में इनकी मृत्यु हो गई, अर्थात ये पंचतत्वों में विलीन हो गए। आपसे परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय कालू मेहरा द्वारा संगठन बनाया गया था, क्या, क्रांतिवीर, जिसके खिलाफ आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। उस समय कुमाऊं के जो कमिश्नर थे उनका क्या नाम था? ऐसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है। तो उनका जो कमिश्नर थे वो थे हेनरी रेमजे। या तो इसी प्रकार पूछ लिया जाए, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो कालू मेहरा थे। या तो ऐसा पूछे कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कालू मेहरा किस गांव से बिलोंग करते थे? तो बिशुन गांव से। तो आइए सीरीज नंबर दूसरे पर चलते हैं। जो हमारे दूसरे हैं वो है हमारे बद्रीदत्त पांडे। यद्यपि इनका मूल निवास एवं शिक्षा स्थल अल्मोड़ा था, लेकिन जन्म 15 फरवरी 1882 को कनखल हरिद्वार में हुआ था। 1913 में वे अल्मोड़ा से प्रकाशित अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने। 1913 में अल्मोड़ा से एक अखबार का प्रकाशन हुआ, वो क्या था? अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी बने। अंग्रेजों शासन के प्रति तीखे और व्यंग्यात्मक लेखों के कारण तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर ने अखबार को सन 1918 में प्रतिबंधित कर दिया। जो बद्रीदत्त पांडे थे, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया? तीखे एवं व्यंग्यात्मक लेखों लिखे, जिसके कारण क्या, जो उस समय वहाँ के क्या थे, डिप्टी कमिश्नर थे, उन्हें अखबार को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद उन्होंने अल्मोड़ा में शक्ति साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। फिर क्या हुआ? कुली उतार, कुली बेगार व कुली बर्दाश्त आदि प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन में उनके सफल नेतृत्व के लिए उन्हें कुर्मांचल केसरी की पदवी से विभूषित किया गया। आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि कुर्मांचल केसरी के नाम से क्या प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है, या कुर्मांचल केसरी किस की पदवी है, या क्या कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो हमारे बद्रीदत्त पांडे हैं। तो इनकी एक प्रसिद्ध क्या है, पुस्तक है, जो इन्होंने कब लिखी? जब इस स्वाधीनता संग्राम के दौरान 5 बार जेल गए तो अपने जेल प्रवास में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसका क्या नाम है? कुमाऊं का इतिहास। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कुमाऊं का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये हमारे बद्रीदत्त पांडे द्वारा लिखी गई। जीवन में उन्हें 2 स्वर्ण पदक मिले थे, जिन्हें 1962 में भारत चीन युद्ध के समय देश की सुरक्षा कोष में दे दिया। इन्हें क्या मिले थे? इनके जीवन काल में 2 स्वर्ण पदक मिले थे कि इनके उत्कृष्ट कार्य पे मिले थे। और जब भारत और चीन युद्ध हुआ कितने पे? 1962 1962 में, तो इन्होंने क्या भारत के सुरक्षा कोष में दे दिया। 1937 में केंद्रीय असेंबली, 1946 में उत्तर प्रदेश के काउंसलर और 1955 में लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। 13 जनवरी सन 1965 के इन महान विभूति का क्या हो गया? निधन हो गया। तो आगे बढ़ते हैं हमारे यहाँ हरगोविंद पंत। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 19 मई 1885 को चितई गांव अल्मोड़ा में हुआ था। कुमाऊं के कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हल चलाने की प्रथा को 1928 में बागेश्वर में इन्होंने स्वयं हल चलाकर तोड़ दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में 1930 में, 1932 में और 1940 में
जेल गए। ये अपने क्या स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 3 बार जेल गए, 1930, 1932, 1940। और जो क्या था, कुमाऊं के जो कुलीन ब्राह्मण थे उनके द्वारा हन्न चलाने की प्रथा को क्या कर दिया उन्होंने 1982 में अपने खुद बागेश्वर में हल चलाकर क्या कर दिया, इस प्रथा को तोड़ दिया। उन्हें क्या कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हमारे हरगोविंद पंत जी को क्या कहा जाता है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किस महान व्यक्ति को कहा जाता है, तो ये हमारे हरगोविंद पंत जी को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा में सबसे पहले इन्हीं को नज़रबंद किया गया। 1937 में वो उत्तर प्रदेश असेंबली, 1946 में प्रांतीय असेंबली तथा 1957 में लोकसभा के निर्वाचित हुए। उनका निधन 1957 में हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए क्या परीक्षा में कि अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किस महान व्यक्ति को कहा जाता है, तो ये हमारे हरगोविंद पंत हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे जो नेक्स्ट हैं वो हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो इनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा कर लेते हैं हम। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1885 को पाटली गांव चमोली में हुआ था। 1913 से 1919 के बीच इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई के दौरान इनका तिलक से परिचय हुआ और राजनीतिक सक्रियता में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप इंग्लैंड से लौटने पर 1919 में इन्हें गिरफ्तार करके नैनी इलाहाबाद जेल में डाल दिया गया। सन 1926 में स्वराज्य दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीते थे। 1967 तक उन्होंने लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके बाद उन्हें सक्रिय राजनीति में संन्यास ले लिया। राजनीति को त्यागने के बाद अपने जीवन में गढ़वाली साहित्य और कला के पुनरुत्थान में लगा दिया। जो गढ़वाल क्या था, गढ़वाल चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मौलाराम के चित्रों को खोजकर उन्हें कला जगत के प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने में उनका सबसे बड़ा महान योगदान है। तो जब गढ़वाल के जो प्रमुख चित्रकार थे मौलाराम, तो इनकी जो चित्रों को खोजकर इन्हें क्या किया, कला जगत के प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो वर्ष 1969 में प्रकाशित उनकी पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग्स भारतीय चित्रकला का उन्मूल्य ग्रंथ है। 10 जनवरी 1982 को उनका निधन हो गया। आपसे पूछ लिया जाए कि क्या गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता कौन है, तो ये हमारे हैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा है खुशीराम आर्या। इनका जन्म 13 दिसंबर 1886 को दौलिया हल्दूचौड़ नैनीताल में हुआ था। वे आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, मदिरापन, छुआछूत आदि की समाप्ति के लिए संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाए। जो उस समय क्या थी, हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियाँ थी, क्या थी वो, बाल विवाह हो गया, मदिरापान हो गया, छुआछूत हो गया आदि की समाप्ति के लिए इनने क्या किया, संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाया। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया। इन्होंने क्या कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ ली जाए, शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये हमारे खुशीराम आर्य जी द्वारा किया गया। शिल्प विद्यालयों का संचालन किया। दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में वो अग्रणी रहे। सन 1964 में वे कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए और 1967 तक विधान के सदस्य रहे। 5 मई 1971 को उनका निधन हो गया। 5 मई 1971 को इनका क्या हो गया, निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, बलदेव सिंह आर्या। इनका जन्म 1912 में पौड़ी के उमथ गांव में हुआ था। ये एक स्वाधीन संग्राम सेनानी, लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, राजनेता, समाजसेवी, हरिजन उत्थान को समर्पित तथा गांधीवादी विचारक थे। सर्वाधिक लंबी समय तक विधायक और मंत्रिपरिषद को सुशोभित करने वाले उत्तराखंड के पहले विधायक थे। तो इन्होंने क्या एक जो संघ थी उसके उपाध्यक्ष रहे। ये वो था अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के उपाध्यक्ष रहे। 1965 में इनका देहांत हो गया। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे हिमालय पुत्र हैं उनके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा कर लेते हैं। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत
पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 को ग्राम खूंट जनपद अल्मोड़ा में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें हिमालय पुत्र की उपाधि से विभूषित किया। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि हिमालय पुत्र के नाम से किस महान व्यक्तित्व को जाना जाता है, तो यहाँ हमारे हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और इन्हें उपाधि किसके द्वारा दी गई? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके सहपाठी उन्हें गोविंद बल्लभ महाराष्ट्र कहा करते थे। 1946 में उन्हें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ और इस पद पर दिसंबर 1954 तक रहे। उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाएं इस प्रकार थी। क्या था? 1919 में इलाहाबाद से कानून की डिग्री लेने के बाद उन्होंने काशीपुर में वकालत शुरू की। तो इन्होंने क्या कानून की डिग्री ली और उसके बाद इन्हें काशीपुर में वकालत, जो काशीपुर चले गए वहाँ अपना वकालत वकील का कार्य शुरू किया। हिंदी के प्रचार हेतु 1914 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की एक शाखा के रूप में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी। इसके बाद 1916 में कुमाऊं परिषद के गठन में अहम भूमिका निभाई। कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, तो कब हुआ? 1916 में। 1923 में स्वराज पार्टी के निकट नैनीताल जिले के संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए, जबकि 1927 में उन्हें संयुक्त प्रांत की कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। 29 नवंबर 1928 को लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में नेहरू के प्राणों की रक्षा करते समय गंभीर शारीरिक चोटें आई। तो क्या हुआ कि 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक आंदोलन चल रहा था, तो उसमें नेहरू जी के ऊपर क्या पड़ रहे थे? उन्हें अंग्रेजों द्वारा डंडे उनके सर पे जब चलाए जा रहे थे, तो वो इन्होंने क्या ले लिए? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने वो डंडे अपने शरीर में ले लिए और जिससे इनके शरीर में बहुत सारी चोटें आई। तो एक इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण आपको बता देता हूँ कि 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 7 मार्च 1961 को पक्षाघात के कारण इनका निधन हो गया। तो आज मैंने आपको क्या बताया? कालू मेहरा जी के बारे में बताया कि वो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन बनाया। दूसरा बद्रीदत्त पांडे के बारे में बताया था, ये हमारे क्या जिनके द्वारा उनका इतिहास लिखा गया, जिन्हें कुर्मांचल केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारे हरगोविंद पंत जी अल्मोड़ा कांग्रेस का रीढ़ कहा जाता है, जिन्हें बैरिस्टर मुकुंदलाल, जिन्होंने क्या कि गढ़वाल चित्रकार मनोराम की चित्रों को खोजकर उन्हें क्या कला जगत के प्रसिद्धि के शिखर तक पहुंचाया। खुशीराम आर्य जी के बारे में बताया कि उन्होंने क्या शिल्पकार सुधारिणी सभा का गठन किया। बलदेव सिंह आर्य के बारे में बताया आपको कि ये समाज सेवी थे और इनमें हरिजन उत्थान के समर्पित गांधीवादी विचारक थे। ये क्या सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक और मंत्रिपरिषद के पद पर सुशोभित रहे। फिर बताया पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में कि ये क्या इन्हें जवाहरलाल नेहरू द्वारा हिमालय पुत्र के नाम से क्या किया गया? संबोधित किया गया। और इन्हें क्या किया गया? 26 जनवरी 1957 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नमस्कार दोस्तों, अपनी नई सीरीज लेके आऊँगा मैं इधर से आगे को, जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।